हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे धोंडिया, देख क्या रहा है नालायक कहीं के। ये ले, ये सब उठा यहाँ से और गुरुदेव जी के लिए भोजन भी लेकर आ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ, भोजन। हाँ वैद्य जी, हाँ? मैं आपका भला चाहता हूँ। अच्छा। पहले ही द्वारिका नाथ जी और जीवाजी जैसे लुटेरों को मार रखा है, अब इस टोली में क्या इस साधु को भी भर्ती करोगे? अरे आहिस्ता बोल धोंडिया, आहिस्ता बोल, नहीं तो तेरी जबान को तालू में चिपका दूंगा, समझे? जा बेटा, भोजन लेकर आ। हाँ, गुरुदेव जी के लिए। द्वारिका नाथ जी, ये साधु तो साईं बाबा की तरह ही बोल रहा है। अरे मुझे तो यकीन हो चला है कि हो ना हो ये इसका गुरु ही है। नाटक ठीक कर रहा हूँ ना धोंडू? हाँ, अरे आप तो उच्च कोटि के अभिनेता हैं, उत्तम सर्वोत्तम। अरे इन्हें यकीन हो गया है कि आप ही साईं बाबा के गुरु हैं। मुझे जल्दी शिरडी जाना है, नाटक के पैसे दूंगा आपको, है? अरे चिंता मत करो, सबका मालिक एक। अरे मालिक के बंदे, वापस क्यों आए? अरे धोंडिया, तुम्हारी जबान फिसलती जा रही है, उसे संभाल के रखो। वैद्य जी, नाराज क्यों होते हो? हमारे इस किराए के मकान को शायद ये साधु बाबा धर्मशाला समझ रहे हैं। धोंडू, ये सारी दुनिया धर्मशाला ही तो है। वैद्य जी, अरे नालायक, सत्यानाश हो जाए तेरा मूर्ख। अरे मेरा मुंह जला दिया गधे कहीं के। अरे मुझे चाय भी चैन से नहीं पीने दे रहा तू। अरे आप मुझे चैन से जीने देते हैं? अब मुझे जल्दी से तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। अरे जल्दी कीजिए वैद्य जी, सांप और जबान का इलाज अगर जल्दी ना किया जाए ना तो जहर सारे शरीर में फैल जाता है। हाँ, सही कहा आपने, सही कहा आपने। ये ले नालायक। देखिए वैद्य जी, हाँ, मेरी बात सुनिए। सुना। हम शिरडी से क्या ढूंढने निकले थे? अरे क्या ढूंढने निकला? अरे वो ढोंगी। बोलो बोलो। अरे उस ढोंगी साईं के गुरु को ढूंढने निकले थे। साईं बाबा के गुरु को ढूंढने निकले थे। हाँ। तो यहाँ घर बैठे बैठे साईं बाबा का गुरु मिल जाएगा। अरे राम राम राम, ये ढोंडिया कह तो सही रहा है। साईं बाबा का गुरु क्या हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक देगा? दरवाजा खटखटाएगा हमारा। भिक्षाम देही। है? अरे द्वारिका नाथ जी, दस्तक दिया। ओ माई भिक्षाम देही। ये तो बिल्कुल साईं बाबा की तरह भीख मांगता है। ओ माई, ओ मौसी, भिक्षाम देही। ओ बाबा, यहाँ कोई माई मौसी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। जाओ अरे जाओ। नालायक मूर्ख, चुप रहे। छोटा मुंह बड़ी बात करता है, जब देखो चुप रहे। बाबा, इसे क्षमा कर दीजिए, बच्चा है। हाँ। अंदर आइए, अंदर आइए। आइए, हट हट, आइए आइए आइए। अरे धोंडिया, देख क्या रहा है नालायक कहीं के। ये ले, ये सब उठा यहाँ से और गुरुदेव जी के लिए भोजन भी लेकर आ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ, भोजन। हाँ वैद्य जी, हाँ? मैं आपका भला चाहता हूँ। अच्छा। पहले ही द्वारिका नाथ जी और जीवाजी जैसे लुटेरों को मार रखा है, अब इस टोली में क्या इस साधु को भी भर्ती करोगे? अरे आहिस्ता बोल धोंडिया, आहिस्ता बोल, नहीं तो तेरी जबान को तालू में चिपका दूंगा, समझे? जा बेटा, भोजन लेकर आ। हाँ, गुरुदेव जी के लिए। बहुत बोलने लगा है। आप कहाँ से आ रहे हैं बाबा? हाँ, मैं तो घूमता रहता हूँ, ये सारा विश्व मेरा घर है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपने शिष्यों को यही शिक्षा देता हूँ, सबका मालिक एक। हाँ? एक सबका मालिक एक। अरे खाना अरे कब जल्दी लाएगा? आ गया आ गया। लाला, चलो वहां लगाओ। बैठिए गुरुदेव, मैं भोजन परोसता हूँ। बैठिए बैठिए। राम राम राम।
राम राम। गुरुदेव, आपने अपना सारा खाना गाय को खिला दिया। समस्त प्राणी मात्र में मालिक के दर्शन करो। मालिक सब में है, तुम में भी है, मुझ में भी है। जब कोई भूखा प्यासा प्राणी खाना खाता है तो मेरा पेट भर जाता है। किसी भी भूखे की भूख शांत करना मेरी तृप्ति करने के बराबर है। हर प्राणी मात्र में आत्मा होती है जो परमात्मा का ही अंश है। द्वारिकानाथ जी, ये साधु तो साईं बाबा की तरह ही बोल रहा है। अरे मुझे तो यकीन हो चला है कि हो ना हो ये इसका गुरु ही है। नाटक ठीक कर रहा हूं ना ढूंढू? हाँ, अरे आप तो उच्च कोटि के अभिनेता हैं, उत्तम सर्वोत्तम। अरे इन्हें यकीन हो गया है कि आप ही साईं बाबा के गुरु हैं। मुझे जल्दी शिरडी जाना है, नाटक के पैसे दूंगा आपको है। अरे चिंता मत करो। सही कह रहे भगवान। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, अरे हमारे ये गुरुजी है कहाँ? कहाँ नहीं ढूंढा, कहीं दिखाई नहीं पड़ते। मैं सोच रहा था कि गुरुदेव लगते तो साईं बाबा के गुरु ही हैं। हाँ। लेकिन जब तक हमें यकीन ना हो जाए हम उन्हें शिरडी लेकर के भी तो नहीं जा सकते। अरे वो सब ठीक है द्वारिकानाथ जी, लेकिन आपके ये गुरुदेव है कहाँ? अरे वैद्य जी, गुरुदेव भिक्षा मांगने गए हैं। अरे राम राम, ये भी भिक्षा मांगते हैं? लो आ गए गुरुदेव। प्रणाम। सबका मालिक एक। अरे मालिक के बंदे वापस क्यों आए? अरे धोंडिया, तुम्हारी जबान फिसलती जा रही है, उसे संभाल के रखो। वैद्य जी, नाराज क्यों होते हो? हमारे इस किराए के मकान को शायद ये साधु बाबा धर्मशाला समझ रहे हैं। ढूंढू, ये सारी दुनिया धर्मशाला ही तो है। कितने पवित्र विचार हैं आपके गुरुदेव, कितने पवित्र। इनका आचार भी पवित्र है। धोंडिया, तुम्हारा ये आचार बेचना बंद कर दो, नहीं तो मेरे विचार मुझे बता रहे हैं कि मेरी पवित्र लाठी से तुम्हें मैं पवित्र प्रसाद दे दूं। कहो तो दे दूं? नहीं वैद्य जी, ढूंढू को प्रसाद मैं दूंगा। आज मैं खाना बनाऊंगा। आप खाना बनाएंगे गुरुदेव? मैं खाना बनाता हूँ वैद्य जी। पहले तो मैं पूरे गांव को खाना बनाकर खिलाता था। ओ मौसी, ओ चाची, ओ भैया, खाना खाने के लिए आ जाओ। मेरा एक शिष्य था जो बिल्कुल मेरी ही तरह खाना बनाता था। मुझ पर उसकी भक्ति थी और मेरी उस पर कृपा। मैंने उसे एक ही गुरु मंत्र दिया था, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी? श्रद्धा और सबरी। मालिक पर श्रद्धा रखो और सबर करो, कल्याण होगा तुम्हारा। ये तो बिल्कुल साईं बाबा की तरह बोल रहा है। क्योंकि ये साईं का गुरु है। ये दोनों फंस गए हैं। इन्हें अब यकीन हो गया है कि ये साधु बाबा साईं बाबा का गुरु है। सबका मालिक एक। क्या कहा तुमने नालायक? हैं? यही के आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे तुम्हें ठिकाने पर लाना होगा। गधे कहीं के बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है। अपने गुरु की ही निंदा कर रहा है तू। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। साईं बाबा कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अच्छा, तू सच कह रहा है, तेरा वो ढोंगी सच कह रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। नमक हराम। वैद्य जी, मैं नमक हराम नहीं हूँ।
नमक हलाल हूँ, आपका भला चाहता हूँ, आपको होश में लाने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, क्या कहना चाहता है तू? हैं? वैद्य जी ने नशा किया है, होश में नहीं है ये बेहोश दिखते हैं तुझे? अरे नशा तो आप करते हैं द्वारिका नाथ जी। देखा वैद्य जी, आपने देखा? अरे चुप कर गधे कहीं के। मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरा मतलब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं देख रहा हूँ पहले आप द्वारिका नाथ जी की आरती किया करते थे, अब इस साधु बाबा की आरती करने लगे हैं। देखो देखो ये ढोंगी बगले की तरह ध्यान लगाए बैठा है। अरे जिस दिन आपकी जेब साफ करके चला जाएगा ना, उस दिन आपकी आंखें खुलेंगी, तब पता चलेगा। वैद्य जी, आपने इस ढोंडू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। बोले जा रहा है। मैं कोई जीवाजी थोड़ी हूँ जो डंडा पकड़ के चुपचाप खड़ा रहूंगा। ये ढोंडिया, तेरी बकबक बंद करता हूँ मैं। रुक। इसे रोक लो, नहीं तो क्या करेगा तू? बोल। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अरे रुक गधा नालायक, सत्यानाश हो जाए। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा के इस गुरु को लेकर हमें जल्द से जल्द शिरडी पहुंचना चाहिए। हाँ, यही तो मैं कह रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे नालायक, चल जल्दी, हमें शिरडी जाना है। चलो। शिरडी जाना है? जल्दी कर, चल सामान वैद्य जी, मेरा सामान भी बांध लीजिए। अरे नालायक कहीं के, अरे गुरु की सेवा करने की बजाय गुरु से ही सेवा करवा रहा है। जीवा जी से सीख कुछ। गलती हो गई वैद्य जी, अपना सामान मैं खुद बांध लेता हूँ। ठीक है, पहले इसको पकड़ और साधु महाराज जी का सामान बांध दे, क्योंकि साधु महाराज जी भी हमारे साथ शिरडी जा रहे हैं। क्यों द्वारिकानाथ जी? साईं बाबा को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। वैद्य जी, वैद्य जी, एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप बात सुनिए तो सही। आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अच्छा? ये साधु बाबा बहुत बड़ा ढोंगी है, इसकी कुछ बातें साईं बाबा से जरूर मिलती हैं, लेकिन हमें इसे साईं बाबा का गुरु मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। अरे गधे, अब हमें तुमसे ज्ञान सीखना होगा। चुप बैठ, सत्यानाश हो जाए तेरा। माफ कर दो वैद्य जी। गुरुदेव, आप स्नान करने जा रहे हैं ना? अच्छे से स्नान करना। हाँ, जाइए। अरे ढोंडिया, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? तू तो नहाया हुआ है। हाँ? तू इनको नहाने जा रहा है गधा कहीं का? और सुन, तैयार रहना, जैसे ही साधु महाराज स्नान करके लौटेंगे, हम शिरडी के लिए प्रस्थान करेंगे, समझा? चल हट। अरे राम, शिरडी पहुंचने की देर है वैद्य जी। अरे राम, अरे ढूंढिया, क्या हुआ? अरे इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? अरे कहीं तुमने भूत प्रेत तो नहीं देख लिया? ऐसा ही समझ लीजिए वैद्य जी। अरे कोई बात नहीं, एक बार उस साधु बाबा को स्नान करके आ जाने दो, फिर उस भूत को यहीं छोड़कर शिरडी चले जाएंगे। वो साधु बाबा अब कभी नहीं आएंगे द्वारिका नाथ जी। क्यों? क्योंकि किसी ने साधु बाबा के टुकड़े टुकड़े करके नदी किनारे फेंक दिए हैं। साधु बाबा के पैर एक तरफ पड़े हैं, हाथ एक तरफ, धड़ दूसरी तरफ, तो सर तीसरी तरफ। टुकड़ों टुकड़ों में पड़े हैं साधु बाबा। वैद्य जी, योगीराज याद है आपको? योगीराज? अरे सत्यानाश हो जाए उसका। अरे उस मनुष्य को कौन भूल सकता है? अरे वैद्य जी, याद नहीं आपको? जब वो द्वारिका माई में साईं बाबा की हत्या करने गया था, तब क्या देखा था उसने? सिर, पैर, हाथ, धड़ सब अलग अलग पड़े थे, और उसने कहा था कि उसने साईं बाबा की हत्या की है।
बात तो ढोंडू साधु बाबा के लिए कह रहा है। हाँ। लेकिन तब तो वो साईं जिंदा था, उसके हाथ पैर धड़ सब सही सलामत थे। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ जीवा जी कि वो साधु बाबा भी सही सलामत होगा। अरे राम 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 राम, द्वारिका नाथ जी, कहीं ये साधु भी खंड योग तो नहीं जानता होगा? जानता होगा नहीं वैद्य जी, जानता है, तभी तो ढोंडू को उसके शरीर के सारे अंग बिखरे हुए दिखाई पड़े। अरे राम, इसका मतलब ये साईं का गुरु है। और गुरु जब अपने शिष्य को आज्ञा देगा कि शिरडी से बाहर चले जाओ और दोबारा यहाँ कदम मत रखना, तो क्या होगा वैद्य जी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है द्वारकानाथ जी, उस ढोंगी को शिरडी छोड़कर जाना पड़ेगा। अरे वैद्य जी, आप अपने पैरों को क्यों कष्ट दे रहे हैं? आराम से बैठ जाइए ना। अरे द्वारिकानाथ जी, मुझे चिंता हो रही है, चिंता। वैद्य जी, हाँ? किसी ने कहा है चिता और चिंता दोनों सगी बहनें हैं। एक इंसान को जीते जी जलाती है, दूसरी मरने के बाद जलाती है। क्या कहा है? अरे नालायक, मेरे जीते जी तू मेरा क्रिया कर्म करवाना चाहता है। अब मैं तेरा क्रिया भी करूंगा और कर्म भी करूंगा। साधु बाबा आ गए। अरे जल्दी आ गए। आइए साधु बाबा, बैठिए। साधु महाराज, हम तो शिरडी जाने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर द्वारिका नाथ जी नर्क में जाएंगे तो ये साधु बाबा भी पीछे पीछे नर्क में जाएंगे। ढोंडिया, अपनी जबान को लगाम दे, वरना तुझे नर्क भेज दूंगा मैं। अरे द्वारिकानाथ जी आई। हम चलें साधु बाबा? अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, ये हम क्या देख रहे हैं? जो मैं देख रहा हूँ वैद्य जी, वही आप भी देख रहे हैं। हमें बेवकूफ बनाया गया है वैद्य जी। साधु महाराज, आपको स्नान करने में बहुत वक्त लग गया। क्यों? रगड़ रगड़ के नहा रहे थे? नहीं नहीं, मुझे चिपकाना भूल गए, इसीलिए पूछा। दाढ़ी सही से चिपकी है कि नहीं, देख लीजिए वैद्य जी। बिल्कुल। राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, हमारे ढोंडिया अकलमंद ने इस ढोंगी को सही पहचान लिया था। क्यों? लेकिन आपने अपने ढोंडू को पहचाना वैद्य जी। मैंने क्या किया द्वारिकानाथ जी? तुमने तो साईं बाबा के इस गुरु के शरीर के छोटे 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 टुकड़े देखे थे ना, नदी के किनारे पड़े हुए। अरे राम राम राम, अरे नालायक, सिर एक तरफ, हाथ दूसरी तरफ, पैर तीसरी तरफ, धड़ चौथी तरफ, अब तू किस तरफ? अरे सत्यानाश हो जाए तेरा, तू फंसाता रहा और हम फंसते रहे। अब तुम दोनों को मैं हत्या दूंगी, हैं? अरे नालायक, अब तुम दोनों को मैं खंड योग क्या होता है वो सिखाऊंगा। हाँ। मैं शिरडी जाने के लिए ये सब नाटक कर रहा था। अच्छा, अब मैं तुम्हें मारने का नाटक करता हूँ, तुम सिर्फ चिल्लाने का नाटक करना। क्या करता था वो साईं बाबा? सारे गांव के लिए खाना बनाता था ना। अरे होगी, और कह रहा था सबका मालिक एक। सत्यानाश हो जाए, यहाँ तो एक ही मालिक है, ये ढोंगिया है।